कहानी की शुरुआत अमेरिका के ब्रुकलिन शहर से होती है, जहां दो भाई रहते हैं, मारियो और लुइगी। दोनों भाई एक साधारण परिवार से होते हैं और बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। मारियो स्वभाव से साहसी, आत्मविश्वासी और आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाला होता है, जबकि लुइगी थोड़ा डरपोक और भावुक होता है, जो हर परिस्थिति में अपने बड़े भाई पर भरोसा करता है। दोनों भाई मिलकर अपना प्लम्बिंग का काम शुरू करते हैं, लेकिन समाज उन्हें गंभीरता से नहीं लेता और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मारियो को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो अपने परिवार को ये साबित करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है। एक दिन ब्रुकलिन शहर में अचानक पानी की पाइपलाइन फट जाती है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। मारियो और लुइगी बिना किसी डर के उस समस्या को ठीक करने निकल पड़ते हैं। पाइपलाइन के अंदर जाते समय वे एक अजीब और चमकदार पाइप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वे उस पाइप के भीतर जाते हैं, तेज रोशनी फैल जाती है और दोनों भाई एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। मारियो एक अद्भुत और रंगीन दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे मशरूम किंगडम कहा जाता है। ये जगह जादुई होती है, जहां छोटे छोटे मशरूम जैसे प्राणी रहते हैं, जिन्हें टोड कहा जाता है। मारियो चारों ओर देखकर घबरा जाता है और अपने भाई लुइगी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां लुइगी का कोई पता नहीं चलता। ये नई दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजान और अजीब होती है। दूसरी ओर लुइगी एक भयानक और अंधेरी जगह में गिरता है, जिसे डार्कलैंड्स कहा जाता है। यह स्थान एक क्रूर और शक्तिशाली शासक बाउजर के अधीन होता है। बाउजर आग उगलने वाला, निर्दयी और अत्यधिक ताकत का लालची राजा होता है। उसका सपना होता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। जैसे ही लुइगी वहां पहुंचता है, बाउजर के सैनिक उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। बाउजर का असली उद्देश्य मशरूम किंगडम की राजकुमारी प्रिंसेस पीच से विवाह करना होता है। उसका मानना होता है कि यदि पीच उसकी बन गई तो पूरा मशरूम किंगडम भी उसके नियंत्रण में आ जाएगा। इसी लालच में वो अपनी विशाल सेना के साथ अलग अलग राज्यों को नष्ट करता हुआ मशरूम किंगडम की ओर बढ़ने लगता है। इधर मशरूम किंगडम में मारियो की मुलाकात प्रिंसेस पीच से होती है। पीच केवल एक राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक साहसी, बुद्धिमान और योद्धा स्वभाव की युवती होती है। जब मारियो उसे अपने भाई के खो जाने की बात बताता है, तो पीच को अंदेशा हो जाता है कि लुइगी शायद बाउजर के कब्जे में है। वह मारियो को समझाती है कि बाउजर को हराना आसान नहीं है और इसके लिए साहस के साथ साथ प्रशिक्षण भी आवश्यक है। प्रिंसेस पीच मारियो को प्रशिक्षण स्थल पर ले जाती है, जहां उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शुरुआत में मारियो बार बार असफल होता है और गिर पड़ता है, लेकिन अपने भाई को बचाने की इच्छा उसे हार मानने नहीं देती। धीरे धीरे मारियो अपने डर पर काबू पाना सीखता है और समझ जाता है कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मविश्वास में होती है। इसी दौरान मारियो को एक विशेष शक्ति के बारे में पता चलता है, जिसे पावर स्टार कहा जाता है। ये शक्ति किसी को भी असीम ताकत प्रदान कर सकती है। प्रिंसेस पीच की योजना होती है कि वो पावर स्टार की मदद से अन्य राज्यों से सहायता लेकर बाउजर का सामना करेगी। इस साहसिक यात्रा में उनके साथ एक नन्हा लेकिन बहादुर टोड भी शामिल होता है। मारियो, पीच और टोड एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जिसका उद्देश्य बाउजर को रोकना और लुइगी को बचाना होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे उनका सामना कितनी बड़ी मुसीबतों से होने वाला है। उधर बाउजर मशरूम किंगडम पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर चुका होता है और मारियो की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली होती है। मारियो, प्रिंसेस पीच और टोड अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं होता। उन्हें सबसे पहले डोंकी कॉन्ग किंगडम पहुंचना होता है, क्योंकि बाउजर के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता होती है। यह राज्य ताकतवर योद्धाओं से भरा होता है, जिनका नेतृत्व क्रैंकी कॉन्ग करता है। प्रिंसेस पीच उनसे सहायता मांगती है, लेकिन क्रैंकी कॉन्ग सीधे मदद करने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि अगर मारियो खुद को साबित कर दे तभी वे साथ देंगे। इसी कारण मारियो को डोंकी कॉन्ग से मुकाबला करना पड़ता है। यह मुकाबला बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। शुरुआत में मारियो बार बार हारता है और चोटिल भी होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अपने भाई लुइगी को बचाने की भावना उसे बार बार उठने की ताकत देती है। अंततः अपनी चतुराई और हिम्मत के बल पर मारियो ये मुकाबला जीत लेता है। इससे प्रभावित होकर क्रैंकी कॉन्ग अपनी सेना को बाउजर के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार कर देता है। उधर डार्कलैंड्स में लुइगी को बाउजर के किले में कैद रखा जाता है। बाउजर लुइगी को डराकर मारियो तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि मारियो आत्मसमर्पण कर दे। लुइगी अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन वो अपने भाई पर पूरा भरोसा रखता है। उसे विश्वास होता है कि मारियो उसे बचाने जरूर आएगा। बाउजर इसी बीच प्रिंसेस पीच को शादी के लिए मजबूर करने की तैयारी करता है और मशरूम किंगडम पर हमले की तारीख तय कर देता है। मारियो और उसकी टीम एक विशाल रेनबो रोड से होते हुए मशरूम किंगडम की ओर बढ़ते हैं। ये रास्ता जितना सुंदर होता है, उतना ही खतरनाक भी। बाउजर की सेना रास्ते में उन पर हमला कर देती है। भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कई योद्धा घायल हो जाते हैं। बाउजर चालाकी से पावर स्टार को हासिल कर लेता है और मारियो की टीम को बुरी तरह हरा देता है। इस लड़ाई के बाद मारियो खुद को असहाय और असफल महसूस करता है। बाउजर मशरूम किंगडम पहुंचकर वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो प्रिंसेस पीच को शादी के लिए मंच पर लाता है और पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अब वो अजेय है। पीच अंदर से मजबूर होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो सही मौके का इंतजार करती है। तभी मारियो और लुइगी का आपसी विश्वास कहानी को एक नया मोड़ देता है। मारियो को अचानक ये एहसास होता है कि असली ताकत पावर स्टार में नहीं, बल्कि भाई के साथ एकजुट रहने में है। वो हिम्मत जुटाकर बाउजर का सामना करने का फैसला करता है। इसी बीच लुइगी भी अपनी कैद से निकलकर मारियो की मदद करता है। दोनों भाई एक साथ मिलकर बाउजर से भिड़ जाते हैं। उनकी एकता और साहस देखकर दर्शकों को भावनात्मक पल महसूस होता है।
जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाते हैं तभी दोनों भाई मिलकर पावर स्टार का उपयोग करते हैं। अचानक दोनों में अपार शक्ति आ जाती है। अब बाउजर की आग और ताकत उनके सामने बेकार साबित होने लगती है। मारियो और लुइगी मिलकर बाउजर को हराते हैं और अंततः उसे उसके ही अंधेरे संसार में वापस भेज देते हैं। मशरूम किंगडम को बचा लिया जाता है। युद्ध के बाद मशरूम किंगडम में खुशियां लौट आती हैं।